हरिः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः त्र्यम्बकेश्वराय नमः। हर हर महादेव। मैं पंडित चंद्रमणि उपाध्याय आज अपने इस YouTube के चैनल में हम काल सर्प दोष की पूजा कहाँ करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और काल सर्प के प्रभाव क्या हैं और काल सर्प पूजा करने से हमें लाभ क्या प्राप्त होता है, उस काल सर्प दोष की पूजा के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हमारे आप इस चैनल में हमारे इस वीडियो को सुने और जिन भी व्यक्ति को काल सर्प दोष है वो सभी हमारे इस वीडियो को देखने के पश्चात ऐसी विधि कर सकते हैं। तो काल सर्प दोष पूजा विधि एक महत्वपूर्ण ज्योतिष अनुष्ठान है जो उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। इस पूजा का उद्देश्य राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करना और व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन लाना है। यह पूजा प्रायः त्र्यंबकेश्वर में किया जाता है, प्रमुख मंदिरों में की जाती है। नीचे काल सर्प दोष पूजा की संपूर्ण विधि दी जाती है। जैसे पूजा की तैयारी में पूजा से पहले व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने, विशेषकर पूजा के लिए सफ़ेद वस्त्र शुभ माने जाते हैं। पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र करें और पूजन सामग्री एकत्रित करें। पूजा की विधि। पूजा शुरू करने से पहले पुरोहित के माध्यम से संकल्प लें। संकल्प का अर्थ है कि आप भगवान से अपनी पूजा के उद्देश्यों को बताएं और पूजा का सफल होना सुनिश्चित करें। संकल्प के समय हाथ में जल, फूल और चावल लें और काल सर्प दोष निवारण के लिए भगवान शिव और नाग देवता का आवाहन करें। गणपति पूजन। पूजा का आरंभ भगवान गणेश की आराधना से होता है। भगवान गणेश को दूर्वा मोदक अर्पित करें ताकि पूजा किसी विघ्न से के संपन्न हो सके। काल सर्प दोष पूजा तो नाग नागिन की प्रतिमा स्थापित करें और उस पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय और काल सर्प दोष निवारण के विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। राहु और केतु को शांत करने के लिए चावल, तिल और नारियल का अर्पण करें। नाग नागिन की प्रतिमा का फूल, बेलपत्र और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता और भगवान शिव की आरती करें। यह करने के पश्चात हवन करें। हवन पूजा का एक प्रमुख अंग है। पुरोहित के द्वारा अग्नि में गाय के घी, तिल और विशेष जड़ी बूटियाँ अर्पित की जाती हैं। हवन के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जो राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने में सहायक होते हैं। हवन में 108 आहुतियाँ दी जाती हैं और अंत में स्वाहा मंत्र के साथ समर्पण किया जाता है। पूजा के समापन पर पुरोहित को वस्त्र, दक्षिणा और भोजन का दान दें। नाग नागिन की प्रतिमा को नदी या जलाशय में विसर्जित किया जाता है, जो काल सर्प के पूर्ण निवारण का प्रतीक है। पूजा के बाद के नियम। तो पूजा के बाद साधक को शांत और संयमित रहना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें और अगले कुछ दिनों तक मांस, मद्य और अन्य तामसिक चीज़ों से बचें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करने की परंपरा है। काल सर्प दोष निवारण के लाभ। तो काल सर्प दोष पूजन करने के पश्चात हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो वो कौन से लाभ हैं? तो जीवन में आने वाली बाधाओं और संकटों से मुक्ति मिलती है। मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक तंगी कम होती है। कार्यों में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वास होता है। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष पूजा के लिए शुभ दिन कौन से हैं? तो काल सर्प दोष पूजा के लिए पंचमी, अमावस्या, श्रावण मास, नाग पंचमी और शिवरात्रि विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। कुंडली में राहु केतु के अशुभ योग होने पर किसी भी शुभ दिन या सोमवार को यह पूजा कराई जाती है। इस पूजा करने के पश्चात निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष काल सर्प दोष पूजा एक गहन अनुष्ठान है जिसे सही तरीके से
और योग्य पुरोहित द्वारा करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव और नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।